हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ एजुकेशन। आज मैं आप लोगों के लिए 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज जिसका पार्ट थर्ड है मैं लेके आया हूं, जिसमें जनरल साइंस के क्वेश्चंस हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाता है, जैसे रेलवे, NTPC, ग्रुप डी, SSC, स्टेट PSC, बिहार SSC, ग्रुप डी, JEE, DRDO, डिफेंस, लगभग सभी एग्जामों में बार बार पूछी जाती है, जिसमें भी जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। जिन्होंने हमारा पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट 1 पार्ट 2 देख सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। चलिए सीधा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, जब अल्कोहल एक क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है तब केल्विन पैमाने पर उसकी कितनी होगी। तो जब 78 डिग्री सेल्सियस है तो उसको केल्विन में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 351 केल्विन होगा, ठीक है ना। आइए मैं इस इमेज के साथ देखते हैं। ये जो सूत्र आपको दिख रहा होगा आपको इमेज पर, F बराबर C इंटू 1.8 प्लस 32, इससे हम लोग फ़ारेनहाइट्स में हो तो सेल्सियस में और सेल्सियस में हो तो फ़ारेनहाइट्स में निकाल सकते हैं, ठीक है। आप सभी को इसको ध्यान रखनी होगी। और वैसे ही आपको दिख रहा होगा, जब हम लोग सेल्सियस दिया हुआ है तो यहाँ पर 78 अगर हम लोग रखेंगे और 273.715 जोड़ेंगे तो लगभग 351.15 केल्विन के बराबर आ जाएगा। तो केल्विन अगर निकालनी हो तो सेल्सियस पे रखेंगे, सेल्सियस निकालनी हो तो केल्विन पे रखेंगे, ठीक है ना। आइए मैं दूसरा इमेज दिखाता हूँ जिससे आप लोगों की और भी आसानी से निकल जाएगी। जैसे ये जो आपको दूसरा इमेज जो दिख रहा होगा ये भी सूत्र है, ठीक है ना। केल्विन से सेल्सियस में, सेल्सियस से रोमन में, रोमन से फ़ारेनहाइट्स में कैसे निकालते हैं, आप सभी को इसको ध्यान रखनी होगी। इससे आप सभी को बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी और आपकी एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत अगर आपको आ रही हो तो मेरे को कमेंट कीजिएगा। मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा या प्रॉपर वीडियो में बना दूंगा। इसके लिए अगर कोई भी इसके रिलेटेड कोई भी निकालने की अगर दिक्कत आ रही हो, केल्विन से फ़ारेनहाइट्स में, फ़ारेनहाइट्स से सेल्सियस में, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और मैं आपको हर क्वेश्चन के साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी शेयर करते हुए चलूँगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मनुष्य का मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेरिब्रम होता है मनुष्य का मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। आइए मैं इमेज दिखाता हूँ। जो इमेज आपको दिख रही हुई ये है ह्यूमन ब्रेन, जिसको मानव मस्तिष्क बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें सेरिब्रम ई वाला चीज़ होता है, ई वाला पोर्शन होता है सेरिब्रम का, जो मैं आपको टिक कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसको सेरिब्रम बोलते हैं और ब्रह्म बोलते हैं और ये सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओजोन एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ओजोन के अणु में 3 परमाणु होते हैं, क्योंकि ओजोन 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बना है और ऑक्सीजन 2 O के मॉलिक्यूल से बना है, ठीक है ना। O2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन बना है, ठीक है। आइए मैं इमेज दिखाता हूँ, ठीक है। ये जो इमेज आपको दिख रहा होगा O2, जिसमें से हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन की, वो 2 अणु से मिलकर बनी है, ठीक है ना। और ओजोन 3 अणु से मिलकर बनी है, ठीक है। और यह ट्रिंगुलर स्ट्रक्चर इसका होता है, यानी त्रिभुजाकार स्ट्रक्चर होती है ओजोन का। ध्यान रखिएगा एग्जाम में आती है जो ओजोन का कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो त्रिभुजाकार होता है और ओजोन का सूत्र O3 होता है, यानी 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना। और ऑक्सीजन में 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑक्सीजन की। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। आगे देखते हैं हम लोग फिर। एक मिश्र धातु जिसका उदाहरण है, तो मिश्र धातु का उदाहरण क्या होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठोस विलयन। ठोस विलयन जो होती है वो मिश्र धातु का उदाहरण होती है। आगे देखते हैं हम लोग फिर। सिलिकॉन क्या है। तो सिलिकॉन एक ऑप्शन नंबर बी, अर्धचालक होता है जिसको सेमीकंडक्टर बोलते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम 2 आपकी एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं और सेमीकंडक्टर होती है, यानी अर्धचालक होती है। ध्यान रखिएगा, चालक नहीं होती है, सुचालक नहीं होती है, कुचालक नहीं होती है, सिर्फ अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर होती है। आइए सिलिकॉन के बारे में आपको बताता हूँ मैं। जो आपको इमेज में दिख रही होगी ये है सिलिकॉन, ठीक है, वाइट कलर का। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है, यानी 14, और इसका एटॉमिक वेट होता है 28.086, यानी 28.086 एटॉमिक वेट होता है इसका, ठीक है। ध्यान रखिएगा। और इसका जो क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर होती है ना, जो इसकी संरचना होती है क्रिस्टलीय होती है। मैंने अभी आपको इमेज में दिखाया, देखिए ये है क्रिस्टलीय संरचना, ठीक है ना। और इसकी सबसे पहले खोज 1823 ईस्वी में जॉन जैकब बेrzelius ने की थी, ठीक है। चलिए
आई होप आपको सिलिकॉन के बारे में पता चल गई होगी। फिर नेक्स्ट के देखते हैं हम लोग। फिर खाद्य पदार्थों में दुर्गंध का सबसे बड़ा कारण कौन है? तो खाद्य पदार्थों में सबसे दुर्गंध का सबसे बड़ा कारण होता है जीवाणु, यानी ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरिया होता है, जिसको जीवाणु बोलते हैं। अब जीवाणु के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। इसका सबसे पहले खोज एंटोनी वान लुइनहाक ने 1676 ईस्वी में किए थे, ठीक है ना। ये जो आपको दिख रहा होगा ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता है, और ये वाला जो सेल वॉल होता है यहाँ पे फिली होती है, ठीक है ना। ये वाला कैप्सूल होता है, ठीक है ना। आप सब एक काम, इसको वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके आप देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है, बैक्टीरिया की संरचना क्या होती है। और वैसे एक और क्वेश्चन यहाँ से निकल के आती है क्या, जो वायरस की खोज किसने की थी? तो वायरस की खोज किसने की थी? तो वायरस की खोज आप लोग बताओ, आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो जो कौन सी इसकी खोज की थी। तो इसका सही आंसर होगा इनोवस्की ने की थी, ठीक है ना। वायरस की खोज और बैक्टीरिया की खोज लुइनहाक ने की थी, ठीक है, 1676 ईस्वी में। चलिए फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पृथ्वी की तापक्रम की वृद्धि के लिए सबसे बड़ा कारक कौन है? यानी पृथ्वी का जो ताप बढ़ता जाता है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? कौन सी गैस होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए CO2 सबसे बड़ी कारण है। पृथ्वी पे गर्मी बढ़ने के कारण CO2 होती है, क्योंकि पेड़ अगर काटते जाते हैं, अगर फॉरेस्ट कम होती है हमारे पृथ्वी पे, तो उसका ऑक्सीजन कम होगी, और ऑक्सीजन कम होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाएगी, क्योंकि पेड़ क्या करते हैं, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है, आप सभी को पता होगा। तो इससे ऑक्सीजन मेंटेन होता रहता है, लेकिन पेड़ के कटाई के कारण ऑक्सीजन कम हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है, जिस कारण से पृथ्वी के तापक्रम की जो भी गर्मी होती है वो बढ़ने का कारण सबसे मेजर कारण होता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अब CO2 के बारे में हम लोग थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। जो आपको दिख रहा होगा इसमें 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं और 1 कार्बन का मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड पे। कार्बन डाइऑक्साइड के अलग अलग नाम से, जैसे डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड, ठीक है, कार्बनिक ऑक्साइड, कार्बनिक एसिड गैस, इस सब को CO2 के नाम से जानते हैं। और आपकी एग्जाम में एक क्वेश्चन आती है जैसे ड्राई आइस किसको बोलते हैं? ड्राई आइस जो होती है, जो सॉलिड फेज में होता है, सूखा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ध्यान रखिएगा, ड्राई आइस। चलिए फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, उत्प्लावन बल की व्याख्या किसने की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्किमिडीज ने उत्प्लावन बल की व्याख्या की थी, और ये है आर्किमिडीज जी, जो आपकी इमेज में दिख रही होगी, आप सभी को तो पता होगा ही। चलिए आगे देखते हैं। फिर न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या स्थापित करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्थान एवं समय के बीच संबंध स्थापित करता है न्यूटन का दूसरा गति नियम। अब न्यूटन का दूसरा गति नियम क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, न्यूटन का दूसरा गति नियम जिसमें संवेग का परिवर्तन के दर को ही न्यूटन का दूसरा गति नियम बोलते हैं। संवेग का जो परिवर्तन होता है, ठीक है, जैसे अगर हम कोई भी बॉल आती है, अगर हम लोग उसको कैच करते हैं तो उसको हाथ पीछे की तरफ खींचते हैं, क्योंकि उसको रुकने में समय थोड़ा ज़्यादा लगे, ठीक है ना, उसका समय बढ़ जाए रुकने के लिए। या कहीं से अगर हम लोग पानी में छलांग लगाते हैं ऊपर से, तो हम लोगों को चोट इसलिए नहीं लगती है क्योंकि जो हम लोग नीचे आते हैं पानी में, तो उसका जो संवेग होता है उस संवेग बढ़ जाता है, रुकने की दर को ना बढ़ जाता है। संवेग बराबर क्या होता है? यानी P बराबर है M गुने V, ध्यान रखिएगा, जिसको संवेग हम लोग बोलते हैं। संवेग को P से डिनोट करते हैं, आप सभी को पता होगा। और M होता है मास और V होता है वेलोसिटी, यानी मास गुने वेलोसिटी, यानी द्रव्यमान गुने वेग, ठीक है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो न्यूटन का द्वितीय गति नियम के अनुसार संवेग को परिवर्तन करते हैं, यानी संवेग को रोकने में, जो भी संवेग आता है उसको रोकने में थोड़ा सा अधिक समय लेता है, तो उसी को न्यूटन का द्वितीय गति नियम हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर जवाब देने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। या आप प्रॉपर वीडियो न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ या थर्ड लॉ मैं बनाने की कोशिश करूँगा, ताकि आप लोगों के लिए बहुत बेटर अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विद्युत आवेश की SI इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कूलम्ब। विद्युत आवेश की SI इकाई कूलम्ब होती है, और कूलम्ब
ठीक है ना। कूलम्ब की सबसे पहले खोज की थी चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम्ब ने। ये जो आपको इमेज दिख रहा होगा ये है डी कूलम्ब, ठीक है ना, ऑगस्टिन डी कूलम्ब इनका पूरा नाम है। तो इन्होंने सबसे पहले कूलम्ब की खोज की थी। आई होप आपको अच्छे से इमेज क्लियरली दिख रही होगी। चलिए फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ऊपर की ओर उठाए गए हथौड़े में कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा होती है। ऊपर उठाए गए हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा होती है और खींचे गए धनुष में भी स्थितिज ऊर्जा होती है। और पानी जो होती है, जो पानी स्टोर की होती है, जैसे अगर बांध से पानी बांधा होता है तो उसमें भी स्थितिज ऊर्जा ही होती है, ध्यान रखिएगा। यानी ठहरे हुए पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा। खींचे हुए धनुष में स्थितिज ऊर्जा। और जो हम लोग बैठते हैं तो गद्दे थोड़ा सा फैल जाते हैं तो उसमें भी स्थितिज ऊर्जा होती है। और उठाए गए हथौड़े में भी स्थितिज ऊर्जा होगी। तो ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार आते हैं फिजिक्स से। चलो फिर आज के लिए बस इतना सा ही, मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट सेशन में। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए आप अगर सेशन पसंद आया हो तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और जितने भी आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सभी जगह शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। थैंक यू फ्रेंड्स।